परमेश्वर को जानने की श्रृंखला में 11वें पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। प्रभु की कृपा से पिछले बार हमने यह सीखा कि ना ही हमें प्रभु के आज्ञाओं में कोई भी शब्दों को जोड़ना चाहिए और ना ही उससे कुछ घटाना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्ध और परिपूर्ण है और उसी प्रकार उनकी आज्ञाओं में भी परिपूर्णता है, जिसमें वास्तव में किसी भी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। इसलिए अगली बार जब हम इस प्रकार मुंह खोलें कि प्रभु यों कहता है, या प्रचार करते वक्त ये कहें कि प्रभु परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे भाइयों मेरे बहनों, चौकन ना रहे और ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल तभी करें जब आपने स्पष्ट रूप से यहोवा से वाणी सुनी है और फिर इस वाणी को बदले बिना परमेश्वर के लोगों तक पहुंचा दें। आज परमेश्वर हमसे पाप के 3 प्रलोभन इस विषय पर बात करना चाहते हैं। यह 3 पाप के प्रलोभन इस पृथ्वी के 3 समानांतर वाक्यांश हैं जिसमें हम सभी निवास करते हैं। आइए उत्पत्ति 3:6 को पढ़ें। स्त्री ने देखा कि आहार के लिए वृक्ष उत्तम है, वह आंखों को लुभाता है और बुद्धिमान बनने के लिए वांछनीय है। अतः उसने उसका फल तोड़ा और उसको खाया। उसने अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था और उसने भी खाया। यहाँ उपयुक्त वाक्य में हम अनुभव करते हैं कि निषिद्ध वृक्ष का फल खाने से पहले प्रभु द्वारा दिए गए क्रम या व्यवस्थाओं को उलट कर दिया गया है। पहले थिस्सलुनीका 5वां अध्याय उसका 23वां वचन कहता है, शांति का दाता परमेश्वर आपको पूर्ण रूप से पवित्र करे। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व, आत्मा, प्राण तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन दिवस पर निर्दोष पाया जाए। प्रभु के वचन में हम पहले आत्मा का क्रम देखते हैं, फिर प्राण और फिर शरीर की बारी आती है। लेकिन उत्पत्ति 3:6 में हम इस क्रम को उलटते हुए देख रहे हैं। जैसे पहला क्रम शरीर का है, उसके बाद दिखता है प्राण और फिर आत्मा की बारी आ रही है। आदेश या परमेश्वर ने दिया इस क्रम में बदलाव के बाद ही हम पाप के 3 प्रलोभनों को उत्पन्न होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि हवा ने पेड़ को देखा और वह पेड़ भोजन के लिए अच्छा था, जो पाप के पहले प्रलोभन का वर्णन कर रहा है, जो कि है शरीर की वासना। अब शरीर की वासना से आपका क्या अभिप्राय है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शरीर के इंद्रियों का हम पर हावी होना, जिससे स्पष्ट है कि हमारा देह जो शरीर है आत्मा की तुलना से प्राथमिक स्थान ले लेता है। जब शरीर ऊपरी स्थान लेता है तब हम तो यह भोजन के भाषक या पेटू को जन्म होते देखते हैं, कमीनेपन में सुखों का लाभ लेते हुए देखते हैं, वासना में स्वार्थीपन और इन सभी वासनाओं में आध्यात्मिक मूल्यों की परवाह किए बिना जीवन को बिताते हैं। और बाद में जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा कहती है कि वो फल उसके आंखों को लुभाता है। यहाँ हम दूसरे पाप के प्रलोभन को देख रहे हैं, जो कि है आंखों का लोभ। आंखों का लोभ, ये वाक्यांश से हमें क्या समझ में आता है? इसका अर्थ है कि हम जो देखते हैं उसकी इच्छा करते हैं।
मत्ती 6:22 में यीशु ने दावा किया है कि आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा। आपकी आंखों का आपके दिल या हृदय से गहरा संबंध है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दाऊद का है, जिसने बत्शेबा को देखा, उसके बाद वासना की और बाद में उसके साथ व्यभिचार भी किया। आंखों की वासना या लोभ किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करती है जो सामग्री या भौतिकवाद के एक बाहरी प्रदर्शन से मोहित है। एक नई कार क्या देख ली, वो ही चाहिए। एक अच्छी ड्रेस क्या देख ली, तो उसे पाने का मोह रख लिया। एक औहदा या पदवी देखते ही वो पदवी भी चाहिए। कारें, कपड़े, पदवी, ये सारे आदि स्वयं पाप नहीं हैं, लेकिन जो कुछ हम देखते हैं उसके लिए अयोग्य इच्छा रखना पाप है। प्रभु की इच्छा से विपरीत कुछ भी करने की अयोग्य इच्छा पाप है। और अंत में पाप का तीसरा प्रलोभन, जो कि है जीवन का अभिमान। हवा ने बुद्धिमान और व्यावहारिक होने के लिए एक निषिद्ध वृक्ष के फल की इच्छा की। वो प्रभु परमेश्वर की तरह बनना चाहती थी और प्रभु में निर्भर न रहते हुए एक स्वतंत्र जीवन बिताना चाहती थी। यह एक आत्मा निर्भयता से भरे एक घमंडी व्यक्ति का वर्णन करता है। ऐसी स्थिति जीवन में पहचान, प्रशंसा, शीर्षक, पदवी, स्थिति और लाभ की इच्छा व्यक्त करती है। हम जो कुछ भी चाहते हैं उसका आनंद लेना चाहते हैं या खुद पर गर्व करना चाहते हैं। यह वास्तव में जीवन का गौरव या अभिमान है, जो कि तीसरा पाप का प्रलोभन कहलाता है। क्योंकि हवा ने शरीर को आत्मा पर राज्य करने की अनुमति दी, उसने परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं में से अपना सुख चुना। इसीलिए वो पाप के 3 प्रलोभनों में गिर पड़ी। प्रलोभन आएंगे, यहां तक कि यीशु को भी प्रलोभनों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने सभी पाप के प्रलोभनों को पछाड़ दिया। कोई भी प्रलोभनों से बच नहीं सकता, ये सच्चाई है। पर जब कभी कोई प्रलोभन का सामना करे तो यीशु की तरह करे, क्योंकि हमारे पास भी पवित्र आत्मा है जिनकी मदद से हम शरीर पर विजय हो सकते हैं। आप यीशु मसीह में विजय बने और आशीष को पाएं। आमीन।